हेलो, मेरा नाम पल्लवी मेहरा है और मेरे आज के इस वीडियो का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत। तो जो प्राकृतिक चिकित्सा है वह सिर्फ औषधीय रहित प्रकृति की ही नहीं परंतु स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है। यह सबसे पुरानी व प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। प्राकृतिक चिकित्सा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि मानव सभ्यता। आरंभ में मनुष्य मूल रूप से प्राकृतिक जीवन जीता था, इसलिए यदि वह बीमार पड़ता भी था तो प्रकृति उसका इलाज स्वतः ही कर देती थी। प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ सिद्धांत हैं, आइए हम उनको जानते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत हैं। सबसे पहला है कि सभी रोग एक हैं और उनका कारण भी एक है और उनका उपचार भी एक है। तो जो प्राकृतिक चिकित्सा है वह यह मानती है कि सभी रोगों को एक ही मानती है। रोगों का नाम अलग हो सकता है पर उनका स्थान और लक्षणों के अनुसार उन्हें अलग अलग बताया गया है। जिस प्रकार की जो आभूषण होते हैं वह बनते तो एक धातु से हैं पर किसी अंग विशेष के अलग होने के कारण उनके नाम भी बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा में भी विजातीय द्रव्य उनको ही रोगों का कारण माना गया है। तो उसी प्रकार जिस स्थान पर विजातीय द्रव्य आक्रमण करते हैं उस स्थान पर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, पर सभी का उपचार एक ही है। दूसरा है तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा माना गया है कि जो तीव्र रोग हैं वह हमारे शत्रु नहीं हैं, अर्थात कि जब हमारे शरीर में कोई भी विजातीय द्रव्य प्रवेश कर जाता है तो उनको नष्ट करने के लिए जो हमारा शरीर, जो हमारी प्रकृति है वह स्वतः ही कार्य करती है। उदाहरण से समझेंगे कि यदि हमें तीव्र ज्वर आया है, अगर हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य आ गए हैं, विजातीय द्रव्यों ने प्रवेश कर लिया है, तो बुखार के द्वारा वह हमारे शरीर में हमारे शरीर को गर्म कर उन विजातीय द्रव्यों को नष्ट करती है, शरीर के तापमान को बढ़ाकर उन विजातीय द्रव्यों का नाश करती है। तीसरा है रोगों का कारण कीटाणु नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों का कारण कीटाणुओं को नहीं विजातीय द्रव्य को माना गया है कि विजातीय द्रव्य शरीर में आकर एकत्रित हो जाते हैं जिनके कारण रोग उत्पन्न होते हैं। सभी प्रकार के रोगों का कारण विजातीय द्रव्यों को ही माना गया है। फिर प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। तो प्रकृति हमारे जीवन को संचालित करती है, जैसे जीवन मरण की प्रक्रिया भी प्राकृतिक रूप से स्वतः ही होते रहती है, ऐसे ही रोग व स्वास्थ्य इनका भी कार्य प्रकृति के माध्यम से स्वतः ही होता रहता है और इनका ध्यान प्रकृति रखती है। जिस प्रकार की एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाते वक्त अगर खाना फंस जाता है तो उसे पानी पिलाती है, उसी प्रकार प्रकृति भी हमें खांसी के माध्यम से उस अटके हुए खाने को बाहर करने या अंदर करने का संकेत हमें देती है। यदि हम खाने के माध्यम से हमारे अंदर विजातीय द्रव्य प्रवेश कर जाते हैं तो वह वमन या उल्टी के माध्यम से उन्हें बाहर निकालने की प्रतिक्रिया देती है। इसी प्रकार प्रकृति स्वयं चिकित्सक होती है। फिर चिकित्सा रोगों की नहीं संपूर्ण शरीर की जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा का यह मानना है कि चिकित्सा केवल रोग या फिर उस विशेष अंग की जहाँ रोग है उसकी नहीं बल्कि पूरे शरीर की जाती है। अगर हम इसे उदाहरण से समझें तो अगर हमें सर दर्द हो रहा है, अन्य दूसरा चिकित्सा पद्धतियों में अगर हम उपचार कराते हैं सर दर्द का तो यह संभावना है कि वह सर दर्द बार बार हो या फिर वह रोग हमें बार बार वापस आए, पर प्राकृतिक चिकित्सा में नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में औषधीय रहित जड़ से उस रोग को समाप्त किया जाता है। अगर सर दर्द है तो सबसे पहले पेट की और आंतों की सफाई की जाती है ताकि वह सर दर्द वापस बार बार ना आए। अगला है प्राकृतिक चिकित्सा में निदान की विशेष आवश्यकता नहीं। तो प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि सभी रोग एक हैं और उनका कारण भी एक है, तो ऐसे में
उसके निदान की विशेष आवश्यकता को नहीं माना गया है। वर्तमान समय में कई मशीन व उपकरणों का उपयोग किया जाता है रोग के निदान के लिए, परंतु प्राकृतिक चिकित्सा में इसकी आवश्यकता को नहीं माना गया, क्योंकि आज के समय में जो उपकरण, जो मशीनों का उपयोग हम रोग के निदान के लिए करते हैं, परंतु उसका नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ता है। सिनोग्राफी और एक्सरे मशीन की जो तरंगें हैं उनका हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। और प्राकृतिक चिकित्सा में इन सभी उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाता है किसी भी रोग को जानने के लिए या उसके निदान को खोजने के लिए। प्राकृतिक चिकित्सा में व्यक्ति की आकृति को देखकर ही ये ज्ञात कर लिया जाता है कि उसके किस अंग में विजातीय द्रव ने प्रवेश किया है। नेक्स्ट है जीर्ण रोग के आरोग्य में समय लगता है। जीर्ण रोग अर्थात ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय से हमारे शरीर में व्याप्त हैं, ऐसे रोगों को समाप्त करने में अधिक समय लगता है। ये रोग ना ही तो आसानी से हमारे शरीर में आते हैं और ना ही सरलता से समाप्त होते हैं। जिस प्रकार किसी पेड़ की जो जड़ें हैं, जो काफ़ी लंबे समय से पेड़ है, तो उसकी जड़ों को जड़ से उखाड़ना या समाप्त करना इतना आसान नहीं होता। उसके तनों को तो आसानी से काट सकते हैं, परंतु जड़ों को आसान से नहीं हटा सकते हैं। उसी प्रकार जो जीर्ण रोग हैं उनको समाप्त करने में और जड़ से ख़त्म करने में समय लगता है। अगला है प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभर आते हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा रोग भी उभर कर ठीक हो जाते हैं। वर्तमान औषधीय चिकित्सा में जहां उभरे रोग दब जाते हैं, उसके विपरीत ही प्राकृतिक चिकित्सा में दबे हुए रोग उभर कर बाहर आते हैं, जिसके कारण कई लोग अविश्वास करने लगते हैं कि उनकी बीमारी बढ़ गई है, जबकि ऐसा नहीं है। उनकी बीमारी बढ़ती नहीं है। जब दबे हुए रोग बाहर निकल के आते हैं और उनके शरीर से संपूर्ण बीमारियों का नाश होता है। अगला है प्राकृतिक चिकित्सा में मन, शरीर, आत्मा तीनों की चिकित्सा की जाती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों पक्षों की चिकित्सा एक साथ की जाती है। शरीर, मन और आत्मा तीनों के सामंजस्य का नाम ही संपूर्ण स्वास्थ्य है, क्योंकि शरीर के साथ जब तक स्वस्थ नहीं है तब तक व्यक्ति को संपूर्ण स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। और शरीर, मन तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब आत्मा स्वस्थ हो। केवल शरीर को ही स्वस्थ रखना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मन और आत्मा भी शरीर के अभिन्न अंग हैं। बिना मन के खुश हुए हमारी इंद्रियां खुश कैसे रह सकती हैं? यदि मन स्वस्थ नहीं है तो विशालकाय शरीर भी कुछ समय में समाप्त हो जाता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में मन, शरीर, आत्मा तीनों को स्वस्थ रखने की बात की गई है। अगला है प्राकृतिक चिकित्सा में उत्तेजक औषधियों के सेवन पर प्रश्न नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा में औषधियों का उपयोग नहीं होता है और ना ही इसे इतना महत्वपूर्ण माना गया है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार आधार ही औषधि है। औषधि उपचार का सिद्धांत है कि रोग बाहरी चीज़ है जिनका शरीर पर आक्रमण होता है, अतः इसे औषधि के माध्यम से दूर करना चाहिए। बाहर से आए कीटाणुओं को औषधियों के माध्यम से समाप्त करना चाहिए, जबकि संपूर्ण प्रकार की औषधियाँ एक प्रकार का विष हैं जिनके मात्रा से अधिक सेवन लेने पर हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में औषधियों को महत्व नहीं दिया गया है। धन्यवाद।